नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इसको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसके लेसन 7 यानी 7 लेसन तक कर लिए थे, 7 पार्ट तक कर लिए हैं कंप्लीट, द लॉस्ट कैमल। आज हम इसका जो अगला जो हमारा लेसन दिया गया है ओलंपिक चैम्पियन, यहाँ देखिए ये दिया गया है लेसन 8। ठीक है, ओलंपिक चैम्पियन जो रहते हैं, जो खेल होते हैं, ये ओलंपिक होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर चित्र भी बनाया गया है यहाँ पर कि इस प्रकार के खेल भी होते हैं, जैसे नौका का खेल दिया गया यहाँ पर। तो ये भी हमारा जो है ओलंपिक गेम्स में आता है। और यहाँ देखें पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में यहाँ देखिए शिक्षक और टीचर की वार्तालाप इसमें जो लेसन है इसमें हो रही है कि आपने कौन कौन से खेल देखे हैं और कौन कौन से खेलों के बारे में आप जानते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है हमें इस पाठ के माध्यम से मिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है कि इनके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके लिखें। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी ईयर। ठीक है ना, एवरी ईयर नहीं है, एवरी वर्ष है कि प्रत्येक कितने वर्षों में जो है ये ओलंपिक गेम्स होते हैं। तो 4 ईयर्स, 4 वर्षों में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसी में 4 ईयर्स, यानी ओलंपिक गेम्स 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है। आगे देखिए, इसमें है इसका क्वेश्चन 2 दिया गया है और इसमें बॉबी पियर्स बिलोंग्ड टू, यहाँ पर जो बच्चा रहता है वह पियर्स है, वह किससे संबंधित है। तो ये हमें बताना है, ये है साइडनी। किससे? साइडनी भी बोला जाता है इसको, या सिडनी भी बोल सकते हैं, सिडनी ऐसा उच्चारण करिएगा। तो बॉबी पियर्स बिलोंग्ड टू, बॉबी पियर्स बिलोंग टू यानी यह किससे संबंधित रखता है। ठीक, क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पे समझें। यहाँ दिया गया है कि व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग्स हैपन इन ओलंपिक्स, जो ओलंपिक की घटना हुई है, ये डकलिंग घटना ये कब हुई है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग हैपन इन ओलंपिक की जो घटना है वो कब हुई है, तो ये 1928 में हुई थी। और इसको यहाँ बी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। ठीक है ना, ये 1928 यहाँ पे दिया गया है। 1928 क्या बोला जाएगा इसको? 1928। ओलंपिक सिटी इज इन, ओलंपिक सिटी कौन सी? तो ये जो ओलंपिक सिटी है यह है ग्रीस। कौन सी? ग्रीस। ग्रीस जो है ये ओलंपिक सिटी है। क्वेश्चन 5 पढ़िएगा, यहाँ पर दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जंपलैड वर्ड। यहाँ LOCSHO ये जो शब्द लिखा हुआ है, इसका सही शब्द इनमें से कौन सा मिलता जुलता हुआ है? सभी में ये शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा स्कूल, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है SCHOOL, स्कूल। ये जो है इसका करेक्ट सही मीनिंग शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये देखें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें, और यहाँ पर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो इसको समझिएगा, इसमें दिया है। तो क्वेश्चन 6 है, इसमें दिया है कि द यंग वन ऑफ डक, जो डक रहती है, बतख है, उसका यंग वन जो बच्चा रहता है, यंग मानी जो दौड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डकलिंग। डकलिंग यानी चूजा, चूजा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो उसको बोलते हैं डकलिंग। द यंग वन ऑफ डक इज डकलिंग। ये बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूजेज अ पेयर ऑफ
ओर्स इज स्काइलिंग, क्या बोलते हैं उसके लिए, जब बोट अ रेस, नावों की जो दौड़ होती है, रेस यानी दौड़, इन विच एवरी पार्टिसिपेंट, उनका जो पार्टिसिपेंट होता है, यूजेज अ पेयर, यूजेज अ पेयर यानी एक जोड़े में, ऑफ ओर्स इन स्काइलिंग, उसको क्या बोला जाता है, स्काइलिंग बोला जाता है, जो पतवार होती है, जो नाव होती है उसको, ठीक। वन हु बिंग्स, वन हु बिंग्स अ रेस इज कॉल्ड अ चैंपियन, वन हु विंग्स, जो जीतता है, अ रेस, उस दौड़ में, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं चैंपियन, क्या बोलते हैं, चैंपियन। वन हु विंग्स अ रेस इज कॉल्ड अ चैंपियन। रवि विल कम, रवि आया, इन द इवनिंग, शाम को, इसकी प्रपोजिशन लिखना थी। और यहाँ पे ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, जो हमारी क्लास में होता है सबसे स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर लड़का, ठीक है। यहाँ दी लगाया जाएगा और ये है आर्टिकल्स, ए एन दी आर्टिकल्स होते हैं, तो इनमें से यहाँ भरना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टू क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें बहुत छोटे में लिखना पड़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर एक लाइन के या एक शब्द के रहते हैं, टाइप क्वेश्चन। यहाँ लिखा भी गया है कि आंसर है द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड्स, एक शब्द और वन सेंटेंस, या एक वाक्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इन शब्दों को एक शब्द या एक वाक्य में लिखें, या तो एक शब्द बस लिख दें, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन 11 देखें, व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड, जो ग्रीस है वहाँ पर ओलंपिक कब खेला गया, तो ये खेला गया 776 बीसी में। कब, 776 बीसी में ओलंपिक जो है ओलंपिक गेम्स, स्पोर्ट्स खेल ग्रीस में खेला गया था। और क्वेश्चन 12 देखें, यहाँ पर दिया गया है कि विच कंट्री डिड कैन मायर्स बिलोंग्स टू, जो कैन मायर्स है ये किस से संबंध रखती है, तो ये संबंध रखती है, कंट्री पूछा गया है तो अमेरिका से, किससे, अमेरिका। क्वेश्चन 13 देखें, यहाँ पर क्वेश्चन 13 दिया गया है, 13वां प्रश्न है, और इसमें है कि हाउ डिड बेबी पियर्स विन एवरीबॉडीज हियर्ड, जो बॉबी थे, छोटे छोटे बच्चे, पियर्स विन एवरीबॉडीज हियर, प्रत्येक के दिल को कैसे जीता उन्होंने, बाई स्टॉपिंग हिज बोट टू अवॉइड हिटिंग डकलिंग, जो चूजा थे उनके बच्चे बच जाएं इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टॉपिंग हिज बोट, उन्होंने अपनी नाव को रोक दिया कि हमें यह जो है हमारा जो ये बोट है ये रुक जाएगा तो ये बच्चे बच सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार से उनको बचाया। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चेंज इनटू पॉसिव वॉइस, एक्टिव और पॉसिव ये दो वाच्य होते, दो वाक्य होते हैं। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना पड़ता है और यदि पैसिव है तो एक्टिव में। तो इस प्रकार से यहाँ आस्क्ड अ क्वेश्चन, इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हो जाएगा ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी, प्रश्न यहाँ है आई आस्क्ड, मैंने प्रश्न किया, तो हो जाएगा मेरे द्वारा प्रश्न किया गया, ठीक। आई क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय मी, ठीक। यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इनको एक या दो वाक्यों में लिखना पड़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है, एक या दो वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि व्हेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टॉकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स, व्हेन डिड, जो बॉबी पियर्स है, बॉबी पियर्स ने खेलों में भाग लेना कब जो स्पोर्ट्स हैं कब बंद कर दिया, कब उसने स्टॉप लगा दिया। तो देखिए जो बॉबी पियर्स है, बॉबी पियर्स स्टॉप्ड टॉकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स इन 1940
1945 में जो बॉबी पियर्स है उसने स्टॉप्ड कर दिया क्या, टॉकिंग पार्ट्स, यानी इस प्रकार से रेस में या इस प्रकार से पार्ट्स बना करके खेलना उसने बंद कर दिया था। क्वेश्चन है आगे देखें, इसका जो दिया गया है 16 में दिया है कि वाई आर गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स, वाई आर कॉल्ड, हम इनको ओलंपिक गेम्स क्यों कहते हैं। तो देखिए सब कोई कहता है कि ओलंपिक गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, इनको क्यों ओलंपिक कहा जाता है। तो द गेम्स आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज, इसलिए कहा जाता है, दे वर फर्स्ट हेड एट ओलंपिया इन ग्रीस, ग्रीस में जो ओलंपिया है वो सबसे फर्स्ट ओलंपिया में खेले गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ओलंपिक गेम्स, ठीक, इसलिए इनको ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखें 17 और 17 क्वेश्चन में है कि व्हाट वुड यू हैव डन इन यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स। जो हमारे ओलंपिक गेम्स हैं, तो जो गेम्स हुआ है, गेम्स में यदि इनकी जगह पर व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस, यदि आप उस जगह पे होते, और बेबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक गेम्स हो रहे होते, तो आप इस पियर्स की जगह पे होते तो क्या करते। तो आई वुड हैव डन द सेम, बिल्कुल मैं भी वैसा ही करता, एंड इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ द डकलिंग, यानी जो बच्चे थे उनकी मैं भी क्या करता, जान बचाता, जैसे भी होता उनकी सुरक्षा करता, ठीक है। ये सुरक्षा करना, सेफ्टी यानी सुरक्षा ऑफ द डकलिंग, बच्चों की सुरक्षा निश्चित ही करता। क्वेश्चन 18 में दिया गया है, यहाँ पे देखिए, इसमें दिया है कि हरी कॉल्ड हिज फ्रेंड चेंज इन टू पॉजिटिव वॉइस, इसको हमें पॉजिटिव वाक्य में बदलना है। तो हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाई हरी, हरी कॉल्ड हिज फ्रेंड, हरी ने कॉल किया हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, तो हो जाएगा कि हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाई हरी, यानी हरी ने जो है, हरी के द्वारा अपने फ्रेंड को कॉल किया गया। यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन हैं, और इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखें, एक ये मैरिज कार्ड दिया गया है, ठीक है ना, इसका आपको चित्र दिख रहा होगा। इस प्रकार के जो है विवाह में, शादी विवाह में ये कार्ड शादी विवाह के छपवाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 2 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है राय, मानसी राय, और यहाँ लिखा है विथ हरि कृष्ण, हरि कृष्ण, ठीक है ना, हरि कृष्ण और यहाँ पे मानसी राय, इन दोनों का जो है सम्मेलन विवाह हो रहा है। तो इनका ये जो यहाँ पे कार्ड दर्शाया गया है, इस कार्ड में देखिए किस तारीख को क्या होना है, ये पूरा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर हमें यहाँ पर देख करके लिखना है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज द वेन्यू ऑफ ए मैरिज सेरेमनी, जो इनकी मैरिज सेरेमनी है वो कहाँ हुई। तो वो जो वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दी ताजमहल प्लेस है, कोलबा मुंबई, मुंबई में कोलबा में इनकी जो है सेरेमनी, मैरिज की सेरेमनी हुई। हु इज ए ब्राइड, तो मानसी राय, उसका क्या नाम है, मानसी राय है, जिसकी सेरेमनी हुई है, उन्होंने ये जो है लेटर या पत्र भेजा है। व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस, उसका जो स्थान है वो कहाँ है, तो उन्होंने स्थान में दिनांक दी गई है ट्यूजडे जुलाई 2021, यानी ये 20 जुलाई मंगलवार दिन, मंगलवार और 2021 है इसमें छपी हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका चौथा प्रश्न पूछा गया है कि द ब्रिज ग्रोम
वेंस विद द वर्ड चेंज इन द, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है इस शब्द का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जब हम इसका क्वेश्चन मार्क बनाए, क्वेश्चन वाचक प्रश्न बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा डज द बर्ड ग्रूम बेड विद द ब्राइड। तो इसमें है द ब्राइड ग्रूम वैन विद द ब्राइड, दूल्हा दुल्हन के साथ विवाह करता है तो हो जाएगा डज द ब्राइड ग्रूम वैन विद द ब्राइड, यानी क्या दूल्हा दुल्हन के साथ विवाह करता है। राइट सोयनाम ऑफ द वर्ड प्लीजर, जो प्लीजर शब्द हुआ है इसका समानार्थी हम लिखेंगे इंजॉयमेंट। क्या हो जाएगा इसका? इंजॉयमेंट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 20 है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। आप उसके साथ में छुट्टियाँ बिताने के लिए कि हम अपनी छुट्टियाँ कहाँ बिताएं, इस प्रकार से एक लेटर लिखिए अपनी बहन को। तो यहाँ लिखेंगे हाय नमिता, यानी अपनी यहाँ सिस्टर का नाम लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए हाय नमिता, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मुझे उम्मीद है कि आप डूइंग ग्रेट बहुत अच्छे होंगे। आई मिस यू एंड वाज थिंकिंग हाउ अबाउट स्पेंडिंग दिस समर वेकेशन टुगेदर। हम एक दूसरे के साथ में ये सोच रहे थे कि छुट्टियां एक दूसरे के साथ में बिताएं, तो वी कुड रिलैक्स, और उनमें बढ़िया आराम करें, एक्सप्लोर एंड जस्ट ईच अप। It is been a while since we had some sister time। जो है हम आराम करते हुए घूमेंगे, बस एक दूसरे के साथ मिलेंगे और हम बहनों के साथ समय बिताएंगे। एंड आई वुड लव टू हंग आउट लाइक ओल्ड टाइम्स, और जो हमारा समय है पुराने दिनों की तरह हम अपना वैसे ही इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर आगे हम लिख देंगे कि लेट मी नो व्हाट यू थिंक, आई रियली होप यू कैन मेक इट। मुझे बताइए कि आप क्या सोच रही हैं, मुझे सच में उम्मीद है कि आप इसमें सफल होंगे हम दोनों। तो यहाँ पे लिखें लव योर, आपका यहाँ नाम अपना वो लिखेगी, यहाँ पर जैसे लिख दिया कि आपकी बहन बबीता, कुछ भी इस प्रकार से BABITA, ठीक है, इस प्रकार से नाम लिख दीजिए आप अपना, ठीक है, जो भी आपका नाम है तो यहाँ अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार से ये लेटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से इस लेटर को, इससे को आप लिख लें अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, और इसका बार बार उच्चारण करते हुए इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और आगे यदि आप समझना देखना चाहते हैं इंग्लिश को इसी प्रकार से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।